Hello students, once again welcome to my YouTube channel Jai Math Guru, and in this lecture we are going to solve the important MCQs of linear programming for MST CET। इस linear programming का हर MST CET में एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है, यानी आपको 2 मार्क इससे आसानी से मिल सकते हैं। एंड दिस क्वेश्चन कैन बी इजीली सॉल्व, काफ़ी इजी टॉपिक है। सो we will start to solve 10 important MCQs, 10 important MCQs इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यूली अपलोडेड वीडियोज़। सो स्टार्ट करते हैं MCQ नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर MST CET। So this is the question number 1, in which I have to find the common region represented by these inequalities. I have given some inequalities and I have to find its common region, and in options the common region is given. So students, first I will write these inequalities. So my first inequality is x minus y less than or equal to 1. My first linear inequality question number 1 का solution हम देख रहे हैं। My first inequality is x minus y less than or equal to 1, and second inequality is x minus y greater than or equal to 0, x minus y greater than or equal to 0 and the non-negative constants x is greater than 0 and y is greater than or equal to 0. X is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0, तो इन constants का कोई टेंशन नहीं है। This represent what? फर्स्ट क्वाड्रेंट। सारी बेसिक कंसेप्ट मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाई है, सिनॉप्सिस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इन द लास्ट लेक्चर। अगर कोई डाउट है तो आप लेक्चर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है। सो आई हैव टू फाइंड द कॉमन रीजन, कॉमन सॉल्यूशन ऑफ दिस कंस्टेंट्स। तो मैंने इन कंस्टेंट्स को अभी लिखा है। सो आई विल ड्रॉ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस कंस्टेंट्स। इन कंस्टेंट्स को की लाइन्स को मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। सो फर्स्ट वी विल फाइंड द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 1। सो इफ आई पुट y इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू 1, एंड इफ आई पुट x इक्वल टू 0, y विल बी इक्वल टू -1. So this line x minus y equal to 1 is passing through the point 1, 0 and 0, -1. X minus y equal to 0 means this line is y equal to x. It means this line is passing through origin, x equal to y, y equal to x. This line is passing through origin bisecting first and third quadrant. कोई पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट हमें प्लॉट करने के हैं। सो फर्स्ट we will draw these 2 lines on coordinate axis. We will draw these 2 lines on coordinate axis. So this is x axis, y axis and origin. My first point is 1, 0, 1, 0. So students, जब भी LPP का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट्स ऑन द x axis एंड पॉइंट्स ऑन द y axis, इसके डिस्टेंस आपको सेम लेने का है। इसका आपका ग्राफ एक्यूरेट आएगा, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर ये डिस्टेंस आप कम ज़्यादा करते हो x एक्सिस y एक्सिस के पॉइंट्स का, तो आपका ग्राफ रॉन्ग हो सकता है। सो दिस इज पॉइंट 1, 0 एंड 0, -1 विच इज़ ऑन द y एक्सिस, 0, -1, and this is the line passing through these 2 points. This is the line passing through these 2 points whose equation is x minus y equal to 1. Right. अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं ग्राफिकल। इसका सॉल्यूशन H1 रीजन में है या H2 रीजन में, कौन से रीजन में इसका सॉल्यूशन आता है वो हमें देखना पड़ेगा। सो दिस लाइन इज x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो ओरिजिन से चेक करेंगे। अगर ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो इसका सॉल्यूशन ओरिजिन साइड होगा, अदरवाइज नॉन ओरिजिन साइड होगा। सो फॉर ओरिजिन पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, 0 minus 0 is 0, 0 minus 0 is 0, 0 minus 0 is 0 and 0 is less than 1. This is true. It means origin is satisfying this inequality, therefore its solution is origin side.
राइट। नाउ दिस लाइन इज कंप्लीटेड, इसका सोल्यूशन हमें मिल गया है। नाउ आई हैव टू ड्रॉ दिस x माइनस वाई इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू x, एंड y इक्वल टू x इज द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन which is bisecting first and third quadrant, making angle of 45 degree with x axis. ओके, अब ये अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो बोथ द लाइन्स आर पैरेलल, दोनों लाइन्स पैरेलल है, दोनों का स्लोप 1 है, दोनों लाइन्स पैरेलल होगी, एंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x माइनस वाई इक्वल टू 0. नाउ we have to find the solution set of this constraint, this inequality. So अगेन नाउ दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. अब ये लाइन के इस साइड का पॉइंट चेक करेंगे, अगर इस साइड के पॉइंट से ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है तो दैट विल बी द रीजन, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी. तो सबसे आसान पॉइंट यही दिख रहा है 1,0, तो इसमें 1,0 हम रखेंगे इन दिस इनइक्वालिटी. ये मेरी फर्स्ट इनइक्वालिटी है, दिस इज़ द सेकेंड इनइक्वालिटी. इसके लिए हम इस पॉइंट को चेक कर रहे हैं 1,0, क्योंकि इस लाइन के इस साइड में ये पॉइंट है 1,0. सो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, 1 इज़ ग्रेटर देन 0. ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है. फिर से देखिए 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इज़ 1, 1 इज़ ग्रेटर देन 0, इट इज़ ट्रू. इट मीन्स 1,0 इज सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी. तो 1,0 के साइड में ही इसका फिजिबल रीजन होगा, तो इस साइड में होगा. अब दोनों का कॉमन रीजन ये दिस इज़ द कॉमन रीजन ऑफ, कॉमन रीजन या कॉमन सॉल्यूशन या फिजिबल रीजन बोली, बट दिस इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू व्हाट? फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा. सो दिस इज़ द कॉमन रीजन रिप्रेजेंटेड बाय दीज two inequalities in the first quadrant. So see in the option which is correct. So I think this is given in the first option. So here first option is correct for this question number 1 of linear programming for MSTCET. So आपको solution समझ में आया होगा. So this is question number 1. तो ऐसे हम 10 important MCQs सॉल्व करने वाले हैं. अगर आप ये मेरे MCQs अच्छी तरह से देखते हो तो आपके 2 मार्क्स फिक्स है, ये गारंटी है. आपको ऐसे क्वेश्चंस सिलेक्टेड किए हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको MSTCET एग्ज़ाम में आएंगे. सो नाउ दिस इज़ माय क्वेश्चन नंबर 2. सी द क्वेश्चन नंबर 2. सो इन द क्वेश्चन नंबर 2 द कॉमन रीजन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इनइक्वालिटीज़. इन इक्वालिटीज़ से कॉमन रीजन जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? सो इन द ऑप्शन देन इज गिवन ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन या रेक्टेंगल बन रहा है. सो इन द क्वेश्चन नंबर 2 पहले हम कंस्टेंट्स लिख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. सो माय फर्स्ट कंस्टेंट इज x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 3. x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 3. सेकंड कंस्टेंट इज माइनस 2x प्लस वाई, माइनस 2x प्लस वाई less than or equal to 1, and the third constant is y is less than or equal to 2, and the last 2 constants are as usual x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. इसका कोई टेंशन नहीं है. दिस रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब इन तीनों लाइंस के पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे. वेयर दिस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एंड y एक्सिस, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल ड्रॉ दीज लाइंस. सो दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 3, y 0 रखेंगे, x 3 मिलेगा, x 0 रखेंगे, y कितना मिलेगा? 3. ओके. अब यहाँ पे y 0 रखेंगे, x कितना मिलेगा? 1, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1. समथिंग इज रॉन्ग. y इक्वल टू 0, x इज माइनस 1/2, y इक्वल टू 0, x इज माइनस 1/2, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1. एंड दिस लाइन, इसका कोई टेंशन नहीं, दिस लाइन इज पैरेलल टू y इक्वल टू पैरेलल टू x एक्सिस. दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस. सो इस तरह से हमें पॉइंट्स मिले हैं. सो हमें कहाँ तक जाने का है? हियर दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस. ओके. This is origin 3 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5
30, एक पॉइंट है 30, 0 3 सेम डिस्टेंस पे लेने का है, 1 2 3 4, 0,3 on y axis this point. So this is the line x plus y equal to 3. This is the line x plus y equal to 3. इसका फिजिबल रीजन कम सभी लाइंस ड्रॉ करके फिर से एक एक का फिजिबल रीजन आप मत देखिए, लाइन ड्रॉ करने के बाद उसका फिजिबल रीजन, उसका सॉल्यूशन सेट तभी फिक्स कर लीजिए किसका सॉल्यूशन सेट ओरिजिन में है या नॉन ओरिजिन में है। सो अगेन हियर वी विल चेक फॉर ओरिजिन H1 या H2 रीजन, कौन सा रीजन इसका सॉल्यूशन है। सो 0 के लिए ओरिजिन के लिए चेक करेंगे, 0 + 0 इज 0, 0 इज लेस देन 3, 0 + 0 is 0, 0 is less than 3 is true. So its feasible region is origin side. Origin इस inequality को satisfy करता है। Okay. Now -1/2 0. Now here this is -1 -1/2 0. ये पॉइंट हमें मिलेगा। This is -1/2 0 0 1. ये 0 1. This is 1 2 3. This is 0 1. So इन दो पॉइंट से ये लाइन पास हो रही हैं। एंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का इक्वेशन है -2x + y = 1। अब इसका भी फिजिबल रीजन सॉल्यूशन सेट कौन सी साइड में है, ओरिजिन साइड या नॉन ओरिजिन साइड। सो अगेन वी विल पुट x, ओरिजिन के लिए चेक करेंगे, x = 0, y = 0, 0 + 0 0 इज लेस देन 1, 0 + 0 0 इज लेस देन 1, 0 + 0 0 इज लेस देन 1 इज ट्रू। सो इसका फिजिबल रीजन है ओरिजिन साइड। ओके, नाउ माय थर्ड लाइन इज y = 2, y = 2 line is parallel to x axis. So this is my point y = 2 and here I have to draw the line y = 2 which is parallel to x axis. अब देखिए यहाँ पे आप गलत हो सकते हैं, अगर ये लाइन थोड़ी ऊपर नीचे हो गई तो दिस लाइन विल पास थ्रू दिस पॉइंट, तो आपको 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे। सो अगर आप इसको केयरफुली ड्रॉ करते हैं, सो दिस इज द लाइन y = 2 विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, बट हियर इज गिवन y इज लेस देन और इक्वल टू 2, y इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो इसका फिजिबल रीजन ओरिजिन साइड को होगा, नीचे होगा। अब देखिए इसका फिजिबल रीजन ए, इसका ए इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें ए फिजिबल रीजन मिल रहा है। तो इस सभी पॉइंट्स को एक वर्टाइसेस कितने हो रहे हैं, देखिए 1, कितने वर्टाइसेस हो रहे हैं, हमें क्या फॉर्म हो रहा है वो फाइंड आउट करने का है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, तो ये बन रहा है 5 पॉइंट्स ज्वाइन करने वाली फिगर है। तो ये क्या होगा, दिस इज अ पेंटागन। क्या फॉर्म हो रहा है, पेंटागन फॉर्म हो रहा है। सो प्लीज़ ग्राफ ड्रॉ करते वक्त आपको केयरफुली ड्रॉ करने का है, लाइंस के डिस्टेंस x एक्सिस y एक्सिस के पॉइंट का डिस्टेंस आपको सेम लेने का है। अगर आप डिस्टेंस कम ज़्यादा करते हो तो आपका ग्राफ रॉन्ग होगा। अगर CT का भी प्रॉब्लम हो तो डिस्टेंस आपको सेम लेने का है। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स। सो ज्वाइनिंग दिस 5 पॉइंट्स वी विल गेट अ pentagon. So pentagon is the answer to this question, which is in the first option, which is in the pentagon. C option है third. Okay, so this is the question number 2. Now we will solve the next question number 3. Question number 3 of LPP for MSTCT. तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस भी करने की है, कम टाइम में, मिनिमम टाइम में ग्राफ ड्रॉ होना चाहिए। ये 2 मार्क काफ़ी इजीली आपको मिल सकते हैं। वेरी वेरी इजी टॉपिक फॉर MSTCT लीनियर प्रोग्रामिंग। तो अब सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखिए। इन द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द कॉमन रीजन रिप्रेजेंटेड बाय दीज इनइक्वालिटीज एंड इनइक्वालिटीज आर x इज लेस देन और इक्वल टू 4, x minus y greater than equal to 0, 3x plus y greater than equal to 0 lies fully in सभी इनइक्वालिटीज़ का कॉमन रीजन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे ऑप्शन है। सो वी हैव टू फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच द कॉमन रीजन लाइज। सो
हियर दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 एंड माई इनइक्वालिटीज आर, क्या क्या इनइक्वालिटीज है? इनइक्वालिटीज आर x इज लेस देन और इक्वल टू 4, x इज लेस देन इक्वल टू 4, इसका कोई टेंशन नहीं, दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, ओके। x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका भी कोई टेंशन नहीं है, x माइनस वाई इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू x, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। नाउ द थर्ड इज 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, थर्ड इनइक्वालिटी क्या है? 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इनके पॉइंट्स फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसके पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस हम फाइंड आउट करेंगे। y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, ओके। सो वी विल ड्रॉ द ग्राफ, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। तो पॉइंट्स पहले हम कंसिडर कर लेंगे 1 2 3 4, ओके। 1 सेम डिस्टेंस, 2 3 4, so 1 0 1 0 1 0 1 0 is this, 0 3 is this, and this is the line passing through these 2 points. This is the line passing through these 2 points, okay, and this line has equation, इस लाइन का इक्वेशन क्या है? What is the equation of this line? 3x plus y equal to 3, ओके। अब इसका फिजिबल रीजन भी देखेंगे, इसका सॉल्यूशन सेट ओरिजिन साइड में है या नॉन ओरिजिन साइड से, फिर से ओरिजिन की हेल्प लेंगे, मदद लेंगे। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, 0 प्लस 0, 0 इज ग्रेटर देन 3, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, 0 प्लस 0, 0 इज ग्रेटर देन 3, नॉट ट्रू, फॉल्स है। तो इसका फिजिबल रीजन ओरिजिन साइड को नहीं होगा, नॉन ओरिजिन साइड को होगा, क्योंकि इस इनइक्वालिटी को ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता है, ओके। नाउ दिस लाइन इज अगेन y इक्वल टू x पासिंग थ्रू ओरिजिन, y x माइनस वाई इक्वल टू 0, y इक्वल टू x पासिंग थ्रू ओरिजिन, बाइसेक्टिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट, x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब 1 0 से सेटिस्फाई, इसका ये 1 0 इजीली चेक कर सकते हैं, 1 0 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 1 0, 1 माइनस 0, 1 इज़ ग्रेटर देन 0, 1 माइनस 0 1, 1 इज़ ग्रेटर देन 0, ट्रू है। तो इसका फिजिबल रीजन इस साइड में है, जिस साइड में 1 0 है, ओके। नाउ x इक्वल टू 4, दिस x इक्वल टू 4 इज़ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ओके। तो इसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे, so this is the line x minus y equal to 0 and this is the line x equal to 4, यहाँ पे जाएगी, और x equal to 4, this line is parallel to what? y axis। अब ये लाइन और इस लाइन का कहीं तो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, एंड दिस इज x इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो इसका फिजिबल रीजन लेफ्ट साइड को होगा, राइट, एंड दिस एंड दिस एंड दिस, दिस दिस एंड दिस। तो फिजिबल रीजन कहाँ पे आ रहा है? कॉमन रीजन कहाँ पे दिख रहा है? वेयर इज द कॉमन रीजन? कौन से क्वाड्रेंट में कॉमन रीजन दिख रहा है? फर्स्ट and fourth quadrant, first and fourth quadrant. So feasible region, common region represented by these 3 inequalities is in the first and fourth quadrant. So first and fourth quadrant is the answer to this question, which is in the last option. So last option is correct for this question number 3 of linear programming for MSTCET. तो इसी तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। अगर आपको खुद प्रैक्टिस करना चाहते हो तो क्वेश्चन आने के बाद वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड यू कैन चेक वेदर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर MSTCET ऑफ दिस टॉपिक। इस टॉपिक का आपका स्टडी हुआ है या नहीं हुआ है, इससे आप चेक कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ MSTCET ऑफ LPP। तो मेरा 4 नंबर का क्वेश्चन है, द LPP मैक्सिमाइज
मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस LPP को कितने कितने सॉल्यूशन हो गए? तो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, सो हियर दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। सभी इनइक्वालिटीज़ को मैं नोट करता हूँ। तो x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नो टेंशन अबाउट द पॉइंट्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। सेकेंड वन इज माइनस एक्स प्लस 3y, माइनस एक्स प्लस 3y। क्वेश्चन नंबर 4, माइनस एक्स प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसके पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। y0 x मिलेगा -3, y0 x मिलेगा -3, x0 y मिलेगा 1। ओके, इसका कोई टेंशन नहीं है, इसके पॉइंट्स ये है। नाउ द नेक्स्ट इज x इज लेस देन और इक्वल टू 0, y इज लेस देन और इक्वल टू 0। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, गलती हो सकती है। लास्ट इनइक्वालिटीज आर x is less than or equal to 0, y is less than or equal to 0. It means we have to find the feasible region in which quadrant? थर्ड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। हमेशा की तरह x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0 का हमें आदत होती है, and we go to find the feasible region in the first quadrant, but here we have to find the feasible region in the third quadrant. Okay students, तो पहले ये पॉइंट्स हम ड्रॉ करते हैं, फिर से वही x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन -3 0 0 1 -3 0 0 1, ओके, -3 0 0 1 0 1 0 1 -1 -2 -3 0। ओके, सो ये -3 वाला पॉइंट है। तो इस तरह से ये लाइन मुझे ड्रॉ करने की है। ओके, दिस इज द लाइन हुज इक्वेशन इज -x प्लस 3y इक्वल टू 3। अब इसका फिजिबल रीजन ओरिजिन में है या नॉन ओरिजिन में है, ये हमें चेक करने का है। पुट x एंड y इक्वल टू 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 0 इज ग्रेटर देन 3, 0 इज ग्रेटर देन 3। ट्रू है तो इसका फिजिबल रीजन ओरिजिन साइड को होगा। ओके, नाउ x माइनस वाई इक्वल टू 0 इसका नंबर है। फिर से दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इसका फिजिबल रीजन इस साइड में है या इस साइड में चेक करने का है। तो यहाँ का पॉइंट ले लेता हूँ मैं 1, 0 इस साइड का। फिर से 1, 0 1 माइनस 0 इज़ 1, 1 इज़ ग्रेटर देन 0, 1 माइनस 0 इज़ 1, 1 इज़ ग्रेटर देन 0। दिस इज ट्रू, देयरफॉर इट्स फिजिबल रीजन इज ऑन दिस साइड ऑफ 1, 0। समथिंग इज 0 प्लस 0 0 प्लस 0 गलती हो गई है। 0 प्लस 0 0 इज ग्रेटर देन 3 इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। 0 प्लस 0 इज 0, 0 इज ग्रेटर देन 3 इज फॉल्स, देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन इज नॉन ओरिजिन साइड। इसका सॉल्यूशन होगा नॉन ओरिजिन साइड। अब देखिए इनका कॉमन रीजन यहाँ पे मिल रहा है, ये दिस इज़ द कॉमन रीजन है। लेकिन हमें कौन से क्वाड्रेंट में पूछा है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई कॉमन रीजन नहीं मिल रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए इसका फिजिबल रीजन इस साइड में जा रहा है, इसका फिजिबल रीजन इस साइड में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में देयर इज़ नो फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन इज एम्प्टी इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर दिस LPP हैज़ नो सोल्यूशन। इस LPP को कोई सोल्यूशन नहीं है, सो नो सोल्यूशन। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता तो यहाँ पे हमें सोल्यूशन मिल जाता, लेकिन हमें पूछा है थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए नो सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज नो सोल्यूशन। ओके, सो बी केयरफुल while solving the questions, while finding the feasible region find out करते वक्त केयरफुल रहना है। ओके, सो दिस वाज 4। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 5 नंबर का MCQ ऑफ
LPP for MSTCT. So see the question number 5. 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए. द मिनिमम वैल्यू ऑफ, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5. द मिनिमम वैल्यू ऑफ z equal to 5x plus 8y subject to these constants: x is less than or equal to 4, y is less than or equal to 2, x plus y greater than or equal to 5, and x and y greater than or equal to 0. So this is the 5. पहले constants लिख लेता हूँ. x is less than or equal to 4, no tension, line parallel to y axis. Y is less than or equal to 2, no tension, line is parallel to x axis. थर्ड है x plus y greater than equal to 5 and x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. So greater than equal to 0, इसका मतलब this represent first quadrant. This is first quadrant, no tension. इसका भी कोई टेंशन नहीं, इसका भी कोई टेंशन. इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे क्लियरली. 5 0 and 0 5. So this line is passing through these 2 points. Okay, so this is x axis, this is y axis, this is origin. 1 1 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे 5 है. अब ये 5 0 है, 0 5 1 2 3 4 5, ये 0.5. So this is the line x plus y equal to 5. This is the line x plus y equal to 5. ग्रेटर दैन 5. ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. एक्स ओरिजिन चेक करेंगे, आइदर दिस और दिस रीजन इज फिजिबल रीजन और नॉट. सो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 इज 0, 0 इज ग्रेटर दैन 5. गलती नहीं करने की है, लास्ट टाइम में मिस्टेक हुई थी. 0 प्लस 0 0 0 इज ग्रेटर दैन 5, नॉट ट्रू. तो इसका फिजिबल रीजन नॉन ओरिजिन साइड होगा, H2 रीजन होगा, H1 नहीं होगा. ओके, now x equal to 4, this line is parallel to y axis. 1 2 3 4, x equal to 4, this line is parallel to what? Y axis. So this is the line x equal to 4, less than or equal to 4, it means this region. Okay, now y equal to 2, 1 2 1 2, this line is y equal to 2. Okay, so y is less than or equal to 2, यानी this region. ओके, तो देखिए. सो दिस इज 1 2 3 4 5. दिस कहाँ पे दिख रहा है? कॉमन रीजन. दिस ए छोटा वाला ट्रायंगल, ए छोटा सबसे छोटा ट्रायंगल, यही कॉमन है. फिर से देखिए, दिस ये ट्रायंगल है. दिस, इसको थोड़ा मैंने बड़ा करके दिया. दिस इज द कॉमन रीजन. अब इनके वर्टाइसेस फाइंड आउट करने पड़ेंगे. ओके, तो इसके हमें वर्टाइसेस फाइंड आउट करने के हैं. क्वेश्चन नंबर 5. वैल्यू भी जेड भी दिया है. ओके, तो इसके वर्टाइसेस फाइंड आउट करेंगे. ये पॉइंट देखिए, y कोऑर्डिनेट 2 होगा, y इक्वल टू 2, x कोऑर्डिनेट 4 होगा. नाउ सी दिस पॉइंट, x कोऑर्डिनेट 4 होगा, x इक्वल टू 4. दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, x इक्वल टू 4, y कितना मिलेगा? 1. नाउ दिस पॉइंट, इसका भी y कोऑर्डिनेट कितना है? 2. दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा? 3. तो इस तरह से मुझे वर्टाइसेस मिले हैं 4 2 3 2 एंड 4,1. ये मेरा फिजिबल रीजन है. ओके, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करने की है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू, मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है क्वेश्चन में? 5x प्लस 8y. सो सॉरी 5x प्लस 8y. तो ये वर्टाइसेस पे हम वैल्यू ड्रॉ निकालेंगे. सो इस पॉइंट्स को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, A B C. सो Z at A, Z at B,
जेड एट सी, जेड एट ए, जेड एट बी, जेड एट सी। तो ए पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 4 20 प्लस 20 प्लस 8 इंटू 2 कितना होगा 16, तो ये मिल गया 36। ओके, जेड एट बी, ये बी पॉइंट 5 इंटू 3 कितना हुआ 15 प्लस 8 इंटू 2 कितना हुआ 16, सो ये बन गया 31। राइट, जेड एट सी 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 4 एक्स इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 1 रख रहे, 8 इंटू 1 8, सो दिस इज 28। तो मिनिमम वैल्यू पूछिए, तो मिनिमम वैल्यू क्या है, विच इज़ मिनिमम, 28 इज द मिनिमम, 28 इज द मिनिमम, सो आंसर इज 28। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज 28 along on this कॉमन रीजन, फिजिबल रीजन। इस कॉमन रीजन पे हमें 28 मिनिमम वैल्यू मिली है, विच इज़ इन द फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ग्राफ ड्रॉ करते वक्त आपको केयरफुली ड्रॉ करने का है। फिजिबल रीजन अगर आपका रॉन्ग हो जाता है, किसी कंस्टेंट का सॉल्यूशन अगर रॉन्ग हो जाता है तो आपका पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा, आंसर करेक्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करने की है। प्रैक्टिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एलपीपी। सी द क्वेश्चन नंबर 6, रीड द क्वेश्चन नंबर 6, पढ़िए और सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। अगेन दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, द एलपीपी मैक्सिमाइज, मैक्सिमम वैल्यू पूछिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज 5x plus 10y and the constants are x plus 2y less than or equal to 10, first constant, second constant is 3x plus y less than or equal to 12 and the first quadrant. So I will write the constants. First constant is x plus 2y less than or equal to 10 and the second constant is 3x plus y less than or equal to what 12, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस पे भी आपको केयरफुली ध्यान देने का है। सो इससे भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। एंड द ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ही, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन्स आवर फिजिबल राइज होली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो पहले पॉइंट्स देख लेंगे। y0 x 10, x0 y कितना मिला है 5, अगेन y0 x कितना मिला है 4, x0 y कितना मिला है 12। तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ दिस लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 10। ओके, सभी पॉइंट्स पॉजिटिव हैं, नो टेंशन। सो 10 0, तो ऐसा करते हैं 2x 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स ले लेता हूँ। सो इट इज़ 2 4 6 8 10, राइट। 2 4 6 8 10 12 तक जाने का है 12, 2 4 6 8 10 12, 10 0, 10 0 on x axis, 0 5 on y axis, ये 0 5 in between midpoint of 0 4 and 0 6. So this is the line, this is the line whose equation is x plus 2y equal to 10, x plus 2y equal to 10. okay, अब इसका फिजिबल रीजन देखिए, ओरिजिन सब्स्टिट्यूट कीजिए, 0 प्लस 0 इज 0, 0 इज लेस देन 10 सेटिस्फाई होता है। सो दिस इज द फिजिबल रीजन, राइट। नाउ ये पॉइंट्स 4 0, ये 4 0 0 12, ये 0 12। सो ये लाइन हमें इस तरह से मिलेगी एंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज 3x प्लस वाई इक्वल टू 12। तो इसका फिजिबल रीजन फिर से ओरिजिन चेक कीजिए, 0 प्लस 0 0, 0 इज लेस देन 12। ओके ओके ओके, तो इसका भी फिजिबल रीजन 0 इज लेस देन 12 ट्रू है। एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस रिप्रेजेंट व्हाट,
फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये फिजिबल रीजन मिलेगा, चेक कीजिए। दिस इज़ द फिजिबल रीजन। अब इस फिजिबल रीजन के वर्टाइसेस हमें फाइंड आउट करने के हैं, बिकॉज द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड ऑकर्स एट द कॉर्नर पॉइंट्स और एट द वर्टाइसेस ऑफ फिजिबल रीजन। तो वर्टाइसेस हम फाइंड आउट करेंगे। सभी वर्टाइसेस हमें मिल गई है, ओरिजिन है, लेट दिस पॉइंट इज ए बी, इस पॉइंट को सी कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज ओरिजिन ओ, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,0, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,5 एंड आई हैव टू फाइंड दिस पॉइंट बी। और इस पॉइंट बी को सॉल्व कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए वी हैव टू सॉल्व दिस टू इक्वेशन। वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन x + 2y = 10 एंड 3x + y = 12। इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपको बी पॉइंट मिल जाएगा। तो मैंने पहले से इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए हैं। इसका x कोऑर्डिनेट आता है 14/5, y कोऑर्डिनेट आता है 18/5। सो सभी वर्टाइसेस मुझे मिल गए हैं एंड माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है क्वेश्चन में देखिए 5x + 10y, 5x + 10y। सो z एट ओरिजिन कितना मिलेगा 0, z एट a 5 × 4 20 + 0 इज 20, 5 इंटू z एट c 5 × 0 इज 0, 10 × 5 कितना मिलेगा 50। अब z एट b तो ये मिलेगा 5 × 14/5 प्लस 10 × y is 18/5, so it is 70 plus 180/5, so 250/5, so it will be 50। तो हमें पूछा है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इन्फानाइट, यूनिक, नो सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन होंगे। सो दिस इज़ द स्पेशल केस ऑफ एलपीपी। ये एलपीपी की स्पेशल केस है और एलपीपी के स्पेशल केस में if we have the same maximum or minimum value at any two consecutive vertices of feasible region, feasible region के कोई भी दो consecutive vertices पे अगर हमें same maximum और minimum value मिलती है then that LPP has infinite solution। तो यहाँ पे same value मिल रही है, here is the same value 50, यहाँ पे 50 मिल रहा है, यहाँ पे भी आंसर कितना मिल रहा है 50 ऑफ Z। और B और C कौन से वर्टाइसेस है कॉन्जिक्यूटिव, B एंड C आर कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस। इट मीन्स एट एवरी पॉइंट ऑन द सेगमेंट BC सेगमेंट के हर पॉइंट पे हमें आंसर कितना मिलेगा 50 ही मिलेगा। तो इसके इन्फानाइट सॉल्यूशन होंगे। सो दिस LPP हैज़ व्हाट इन्फानाइट सॉल्यूशन। सो दिस इज़ द फर्स्ट केस ऑफ स्पेशल केसेस ऑफ LPP एंड ये केस क्या कहती है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस हो, ये दो हो, ये दो हो, ये दो हो, या कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस पे अगर हमें Z की सेम वैल्यू मिलती है देन दैट LPP हैज़ इन्फानाइट सॉल्यूशन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, इन्फानाइट सॉल्यूशन, ऑप्शन C इज करेक्ट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ LPP फॉर MHT-CET। ऑफ LPP फॉर MHT-CET। सो स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपको MHT-CET एग्ज़ाम में दिखाई देंगे। सो नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रीड द क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में, रीड दिस क्वेश्चन। एंड मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है z = 4x + 2y एंड सब्जेक्ट टू दिस कंस्टेंट, सो द कंस्टेंट्स आर 3x + 2y। क्या कंस्टेंट्स है 3x + 2y, 3x + 2y > 9 एंड सेकंड कंस्टेंट है x - y <= 3, राइट। थर्ड दिया है एज यूजुअल x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0। दिस रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका कोई टेंशन नहीं। इसके पॉइंट्स हम फाइंड आउट करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू पूछी है,
सो अगेन y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0, y कितना होगा 9/2। तो इस लाइन के पॉइंट्स मुझे मिल गए हैं। अगेन y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0, y कितना मिलेगा -3। सो वी विल ड्रॉ द ग्राफ। 0 -3 नीचे आएगा। ओके, सो दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड y axis. So 1 2 3 4 5. Okay, so this is 1 2 3 4 5, 3 0 3 0 on x axis. Okay, 0 9/2, 0 9/2 यानी 4.5, 4.5 यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। जॉइन दिस 2 पॉइंट्स और ऐसी ही लाइन ड्रॉ कर लो। And equation of this line is what? 3x plus 2y is equal to 9। अब इसका ग्रेटर देन और इक्वल टू है। ओरिजिन के लिए फिजिबल रीजन चेक करेंगे। पुट x इक्वल टू 0, ओरिजिन से चेक करेंगे। 0 + 0, 0 इज ग्रेटर देन 9, 0 इज ग्रेटर देन 9, फॉल्स है। तो इसका फिजिबल रीजन नॉन ओरिजिन साइड होगा। ओके, नाउ वी विल ड्रॉ दिस लाइन। 3, 0 यही पॉइंट मिलेगा। 0, -3, 0, -3, -1, -2, -3, -1, -2, -3। ओके, तो इस तरह से ये लाइन मिलेगी। दिस इज़ -3। अब इसका फिजिबल रीजन देखिए। 0 माइनस ओरिजिन के लिए चेक करेंगे। 0 - 0, 0 इज़ लेस देन 3, 0 इज़ लेस देन 3 ट्रू। तो इसका फिजिबल रीजन ओरिजिन साइड में ही है एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो देखिए, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस ओरिजिन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉमन रीजन है। सो ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फिजिबल रीजन देखें। दिस फिजिबल रीजन, ये फिजिबल रीजन कैसा दिख रहा है? हाउ इज दिस फिजिबल रीजन? दिस फिजिबल रीजन is this bounded? No, this is unbounded visible region. This is what? Unbounded, कोई बाउंड्री नहीं, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है। दिस इज अगेन द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल केसेस ऑफ LPP। सेकंड केस, अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, इफ द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, दिस फिजिबल रीजन इज नॉट बाउंडेड। ये बाउंडेड ऐसा होता है, ये बाउंडेड ऐसा होता है। दिस इज़ द बाउंडेड फिजिबल रीजन, लेकिन ये अनबाउंडेड है। तो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो z, तो उसकी वैल्यू हम कितनी भी इन्फानाइटली इंक्रीज कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू उसकी फिक्स नहीं होती है, क्योंकि इस रीजन में हम जैसा जैसा ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हम z को इंक्रीज कर सकते हैं। देयर इज़ नो एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इफ द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। सो मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपका फिजिबल रीजन सीधा सीधा है, अगर आपका फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मैक्सिमाइज पूछा है, तो हम मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते, क्योंकि अनबाउंडेड रीजन में मैक्सिमम वैल्यू को इन्फानाइटली इंक्रीज किया जा सकता है। सो दिस LPP हैज़ नो सॉल्यूशन है, लेकिन इंक्रीज होता है नो फाइनाइट वैल्यू, नो फाइनाइट वैल्यू, देयरफॉर डज नॉट एग्जिस्ट। सो लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए ऑफ LPP फॉर MHTCT लीनियर प्रोग्रामिंग. ओके, सो यू रीड द क्वेश्चन नंबर 9. तब तक आप क्वेश्चन को पढ़िए. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 7 हुए हैं. नाउ इट इज 8. द सोल्यूशन सेट ऑफ द कंस्टेंट्स इंक्लूड्स द पॉइंट. अब ये कंस्टेंट दिए हैं, इन कंस्टेंट्स का जो सोल्यूशन सेट है, जो कॉमन रीजन है, उस कॉमन रीजन में इन चारों में से कौन सा पॉइंट होगा.
वो हमें फाइंड आउट करने का है। तो इसके लिए ग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन ही चेक करेंगे। तो पहले हम कंस्टेंट्स लिख लेंगे। सो इन द क्वेश्चन नंबर 8 गिवन कंस्टेंट्स आर x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11। माई सेकंड कंस्टेंट इज 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 30, 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 30, 2x प्लस 5y अगेन लेस देन और इक्वल टू 2x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू व्हाट 30, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सो अब हमें इन चारों में से कौन सा पॉइंट इनके सॉल्यूशन सेट में होगा यानी फिजिबल रीजन में होगा। तो ऑप्शन ही चेक करते हैं, चारों ऑप्शन इधर लिख लेंगे। सो यार फर्स्ट ऑप्शन इज 2,3, सेकंड है 3,2, थर्ड है 3,4 एंड लास्ट है 4,3। फिजिबल रीजन में ऐसा ही पॉइंट होता है किसी भी, अगर ये किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन का फिजिबल रीजन है तो फिजिबल रीजन का पॉइंट जो होता है दैट पॉइंट सेटिस्फाइज ऑल द कंस्टेंट्स, वो पॉइंट सभी कंस्टेंट को सेटिस्फाई करता है। तो इसमें से ऐसा पॉइंट हमें सिलेक्ट करना है दैट पॉइंट विल सेटिस्फाई ऑल दिस कंस्टेंट, इन सभी कंस्टेंट का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। सो 2,3 से स्टार्ट करते हैं। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 कितना हुआ 6 प्लस 2, 8 इज़ ग्रेटर दैन 11, 8 इज़ ग्रेटर दैन 11। समझ रहे हैं। x इक्वल टू 2 प्लस y इक्वल टू 3, 6, अब 8 इज़ ग्रेटर दैन 11 नॉट ट्रू, 8 इज़ ग्रेटर दैन 11 नॉट ट्रू। तो दिस पॉइंट ये फिजिबल रीजन में होगा ही नहीं। 3,2 से फिर से इसको चेक करते हैं। 3,2 सो इट इज़ 3 प्लस y इक्वल टू 2, 4, सो 7 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 प्लस 4 7 इज, दिस इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू, ये भी पॉइंट नहीं है। सो दिस इज़ रॉन्ग। अब 3,4 को चेक करते हैं। इसको x इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे प्लस y इक्वल टू 4, 8 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 11। तो इस लाइन पे होगा, इक्वल टू आ रहा है 11 इक्वल टू 11 सेटिस्फाई हो रहा है। अब इस पॉइंट को इन्हीं इक्वेलिटीज़ के लिए भी चेक करना पड़ेगा। सो x इक्वल टू 3 रखेंगे, 9, y इक्वल टू 4, 16 इज़ लेस देन 30, सो 25 इज़ लेस देन 30 ट्रू है। इसके लिए चेक करेंगे। सो इट इज़ 6 प्लस 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 4 20, सो लेस देन 26 इज़ लेस देन इक्वल टू 30। तो ये पॉइंट है सभी इन इक्वेशंस को, सभी कंस्टेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस पॉइंट लाइज इन द फिजिबल रीजन। यह नहीं तो फिर आप इनका ग्राफ ड्रॉ करके फिजिबल रीजन ड्रॉ करके फाइंड आउट करके भी चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड टू फाइंड वेदर द पॉइंट लाइज इन द फिजिबल रीजन और नॉट। ऐसा पॉइंट जो फिजिबल रीजन में होता है यानी फिजिबल रीजन के सभी पॉइंट्स सभी इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। सो दिस वाज 8। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 9। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी बेस्ट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिजिबल रीजन दिया है, कंस्ट्रेंट फाइंड आउट करने की है। सो सी द क्वेश्चन नंबर 9। शेडेड रीजन यानी फिजिबल रीजन रिप्रेजेंटेड बाय, तो ऐसा फिजिबल रीजन हमें दिया है। सी द फिजिबल रीजन गिवन इन द क्वेश्चन। दिस इज x एक्सिस y एक्सिस, तो ऐसी लाइन हमें दी है एंड दिस इज द फिजिबल रीजन गिवन इन द क्वेश्चन। अब हमें ये फिजिबल रीजन किस कंस्टेंट का होगा एंड द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन का इक्वेशन दिया है 4x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3, 4x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3। ओके, सो हियर 4x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3। अब इस कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, तो इसके ऑप्शन ही लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 4x माइनस 2y लेस देन और इक्वल टू 3,
4x माइनस 2y लेस देन और इक्वल टू -3। थर्ड ऑप्शन है मेरा 4x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 4x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। तो ये जो फिजिबल रीजन है, दिस फिजिबल रीजन, इसमें से कौन से कांस्टेंट का होगा, इस तरह का एक क्वेश्चन है। तो पहले तो हम ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन को इजीली निगलेक्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। इक्वेशन देखिए 4x माइनस 2y इक्वल टू -3। तो -3 और -3 वाले ये दो ऑप्शन है, इसमें -3 नहीं है, इनको कट कर देंगे, इनको कट कर देंगे, यानी ए और सी करेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि गिवन कंस्टेंट, गिवन लाइन इज 4x माइनस 2y इक्वल टू -3। तो यहाँ पे +3 है, यहाँ पे भी +3, ये कट हो जाएंगे। अब बी के लिए चेक करेंगे, 4x माइनस 2y इज लेस देन इक्वल टू -3। ओके, अब देखिए इसका फिजिबल रीजन नॉन ओरिजिन साइड है। नॉन ओरिजिन साइड कब आता है, जब ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता है। नॉन ओरिजिन साइड कब आता है, जब ओरिजिन इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो चेक करेंगे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। सो 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू -3, 0 इज लेस देन इक्वल टू -3। सो दिस इज 0 इज ग्रेटर देन -3 होता है। सो दिस इज फॉल्स, दिस इज व्हाट, फॉल्स, यानी इसका फिजिबल रीजन ओरिजिन साइड नहीं है, यानी इसका फिजिबल रीजन ओरिजिन साइड ही है। सो दिस इज करेक्ट। आर यू गेटिंग और नॉट? मैंने इस ऑप्शन में x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया है एंड ओरिजिन इज नॉट सेटिस्फाइंग, 0 माइनस 0, 0 इज लेस देन -3, दिस इज रॉन्ग, यानी इसका फिजिबल रीजन ओरिजिन साइड नहीं है, नॉन ओरिजिन साइड है। एंड नॉन ओरिजिन साइड है तो ये दिया है क्वेश्चन में। सो दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो दिस वाज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9। एंड नाउ माय द क्वेश्चन लास्ट 10 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे LPP ऑफ MSTCET। सो लास्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सी द क्वेश्चन नंबर 10। The optimal value of objective function is given by optimal value यानी मैक्सिमम और मिनिमम। ऑप्टिमम वैल्यू होती है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कहाँ से मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन है गिवन बाय इंटरसेक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज विथ एक्सेस ओनली, गिवन बाय कॉर्नर पॉइंट्स, गिवन बाय intersection of inequalities with x axis and given by intersection of inequalities with y axis। कितना इजी क्वेश्चन है। जब भी हम कोई कंस्टेंट्स, सिस्टम ऑफ कंस्टेंट्स का फिजिबल रीजन ड्रॉ करते हैं तो हमें ये जो फिजिबल रीजन होता है, कोई भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, उसकी मैक्सिमम हो या मिनिमम वैल्यू कहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, कहाँ पे फाइंड आउट करते हैं? एट द कॉर्नर पॉइंट्स, एट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन, एट द वर्टाइसेस और एट द कॉर्नर पॉइंट्स। सो ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ z यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइज एट व्हाट वर्टाइसेस, लाइज एट व्हाट, लाइज एट वर्टाइसेस ऑफ व्हाट फिजिबल रीजन। दिस इज द करेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एंड ये सबको पता है कि जब भी हम LPP सॉल्व करते हैं वी हैव टू फाइंड द वर्टाइसेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ दैट फिजिबल रीजन, क्योंकि हमें उसी पॉइंट्स पे मिस z की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस लेक्चर ऑफ LPP फॉर MSTCET। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम फिर से 10 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर वेरी सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट। सो आप देखते रहिए। आपके 2 मार्क्स जितने भी क्वेश्चन MSTCET में आते हैं, एक्चुअली एक ही क्वेश्चन आता है MSTCET में LPP का, तो वो क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व करते आएगा इफ़ यू प्रिपेयर LPP थ्रू दिस वीडियोज। सो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।